छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा अभी तक उनके द्वारा जो है घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया है। इस वक्त हमारे साथ शहर के जो बुद्धिजीवी हैं उनसे बातचीत करेंगे कि इससे सर जो है घोषणा पत्र जो है भाजपा और कांग्रेस अभी तक नहीं जारी कर पाया है, तो क्या लगता है इससे कितना नुकसान देखने को मिल सकता है? भाई सीधी सी बात है कि पिछली जो सरकार बनी थी वो जन घोषणा पत्र के आधार पे बनी थी। और जैसा कि जानकारी मिली है कि ये घोषणा पत्र तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका सरगुजा क्षेत्र के बहुत बड़े जो नेता हैं, जो अभी उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, टी एस सिंहदेव साहब, उनका श्रम इसमें लगा था, उनकी मेहनत लगी थी, उनकी दूरदृष्टि लगी थी, जिस वजह से बम्पर जनादेश मिला और 15 साल तक राज करने वाली डॉक्टर रमन सरकार जाती रही। तो कितना महत्व है इस बात से समझा जा सकता है कि घोषणा पत्र कितनी प्रभावी भूमिका अदा करता है। फिर एक बार चुनाव सामने है, 7 नवंबर को मतदान होने हैं। अब समय इतना कम है कि ये जन घोषणा पत्र अगर बना भी लेते हैं तो जिस जनता का इनको जनादेश चाहिए उस जनता तक इनका घोषणा पत्र नहीं पहुंच पाएगा, ये हमारा अनुभव कहता है। उस स्थिति में दोनों दलों को नुकसान होना है। अब ये नुकसान की भरपाई लोकतंत्र में किस तरह से जनता करती है ये तो उनको तय करना है, लेकिन निसंदेह जन घोषणा पत्र या घोषणा पत्र पब्लिक के बीच में आ जाने से जनता की मन स्थिति बनती है, जनादेश के लिए वे प्रेरित होते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जनादेश ऐसा होना चाहिए, घोषणा पत्र ऐसा होना चाहिए जो लोकहित में हो, जनहित में हो, लाभकारी हो। ये जो रेवड़ी कल्चर जो चल रहा है, जिसकी चर्चा यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी की है, तो संभव है कि विपक्ष इसको आलोचनात्मक दृष्टि से देखे, लेकिन ये आलोचना का विषय नहीं है। ये स्वस्थ आलोचना है कि जिस रास्ते पे लोकतांत्रिक दल बढ़ रहे हैं सत्ता पाने के लिए, किसी भी सीमा तक जाने की ये जो कुसंस्कृति है, अंततः देश के लिए, बहुत प्रदेश के लिए बहुत हानिकारक होने वाले, इससे इंकार नहीं है। और जिस तरह की अभी घोषणा की गई है कि 2500 का 2800 देंगे धान का समर्थन मूल्य, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन अभी जो चौथी घोषणा हुई है कि किसानों के दोबारा कर्जे माफ किए जाएंगे, ये सीधा सीधा जनादेश पाने के लिए एक प्रलोभन है, जिसको कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, उस श्रेणी में आता है। और न केवल ये घोषणा बल्कि मुख्यमंत्री ने एक और घोषणा की है कि 5वां जनादेश भी आएगा राहुल के आने के बाद। तो ये जनादेश प्राप्त करने के लिए इस तरह की घोषणाएं करना, जिसका सीधा सीधा बोझ राजकोष पर पड़ता है, और ऑलरेडी करोड़ों रुपए का कर्ज लेकर राज्य सरकार बैठी हुई है, तो इस तरह की देश सरकार चलाने से ये प्रदेश आखिर में कहाँ जाएगा, समझा जा सकता है। ये रेवड़ी संस्कृति अंततः पूरे प्रदेश के लिए आत्मघात सिद्ध होगी और ये रास्ता ठीक नहीं है। सर इससे आम आदमी को जो है, आम जो लोग है, जो मतदाता है उसको कितना नुकसान होगा जिसको ये जो रेवड़ी कर्ज जो कर रहे हैं, कर्ज माफी कर रहे हैं, इससे जो आम मतदाता है, क्योंकि आम मतदाता को इससे किसी भी प्रकार का फायदा नहीं हो रहा है, इससे सिर्फ किसान को भी फायदा हो रहा है, तो आम मतदाता को क्या फायदा होगा? जब घोषणा के अनुरूप अगर वादे पूरे करने जाएंगे तो जाहिर है कि नागरिक बुनियादी सुविधाओं पे इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पूरे क्षेत्र में आज सड़कों की जो हालत है, जिसकी चर्चा हम कभी बिहार की सड़कों से करते थे, इस तरफ बिहार की तरफ बदहाल सड़कें हैं, वो सड़कें फिर कैसे बनेंगी, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि आप तो वादों से बंधे हो। तो निसंदेह नागरिक बुनियादी सुविधाओं में तकलीफ जाएगी, जो कि बुनियादी सरकार का काम होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक बुनियादी सुविधाएं पूरी करना। इस क्षेत्र में वो सफल नहीं हो पाएंगे और उसका सीधा सीधा नुकसान जनता को होना है। सर घोषणा पत्र जारी नहीं हो पा रहा है, क्या लगता है आपको कि किस कारण से जो है दोनों पार्टियां लेट कर रहे हैं? क्या एक पार्टी दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, किस नजरिए से? देखिए, ऐसा है कि घोषणा पत्र के लिए तो निश्चित ही ऐसा लगता है कि कांग्रेस भाजपा की बाट जो हो रही है और भाजपा जो है वो कांग्रेस की बाट जो हो रही है। लेकिन इसके अलावा अभी जो इन्होंने बात कही प्रलोभन वाली, वो चीज मुझे कांग्रेस में दिखाई दे रही है। पहले आप कर्ज माफी की बात करते हैं, उसके बाद आज राहुल गांधी जी की आम सभा थी कांकेर में, वहां पे उन्होंने कह दिया कि 2500 रुपए जो तेंदुपत्ता था उसका रेट हम 4000 कर देंगे। केजी से लेकर पीजी तक, यानी क्लास 1 से, जिसे हम प्ले स्कूल कहते हैं, प्ले स्कूल से लेके एमए तक की हम शिक्षा सरकारी संस्थानों में मुफ्त कर देंगे और वनोपज पे 10 रुपए हम अतिरिक्त देंगे।
इस तरह की जो लोक लुभावन घोषणाएं ये पहले भी कांग्रेस कर चुकी है। जैसे कि मैं यदि आपसे कहूं कि जो रोजगार भत्ते वाली बात थी, रोजगार भत्ते की बात भूपेश बघेल जी ने कही और उसके बाद उसमें इतने सारे नियम कानून नियम धर्म डाल दिए कि जिन एक्चुअल लोगों तक वो उसका फायदा पहुंचना था वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। कई ऐसे बेरोजगारों को मैं पर्सनली जानता हूं जो बेचारे रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आम नागरिकों को और स्पेशली जिस वर्ग से वो घोषणाएं रिलेट करती हैं, जैसे वनवासियों से रिलेट करती है तेंदुपत्ता की घोषणाएं, आम जनता से रिलेट करती है शिक्षण संबंधी घोषणाएं, उसके झांसे में ना आए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या उम्मीद है किस तरह की जो घोषणा पत्र रहेगा वो किस तरह से रहेगा जिससे जो है आम जो मतदाता है, जो लोग है, चाहे एजुकेशन हो चाहे रोड हो, उसमें राहत मिले? जिस तरह की घोषणाएं भी हो रही है उससे मुझे नहीं लगता कि आम मतदाता को इससे कोई राहत मिलेगी, क्योंकि ये सीधे सीधे वर्ग विशेष को पॉइंट करके उनको देख कर ये घोषणाएं की जा रही है, उनको टारगेट करके घोषणाएं। भाई तेंदुपत्ता की आपने घोषणा की, सीधी सीधी वनवासियों के लिए घोषणाएं हैं, जो आदिवासी ये कार्य करते हैं उनके लिए है, वनोपज की घोषणा उनके लिए है। एक घोषणा आपने जो केजी से पीजी वाली की है, तो केजी से पीजी वाली घोषणा में ये चीज उनको पहले क्लियर करनी चाहिए कि क्या सभी को इसका लाभ मिलेगा, या इसमें बाद में आप फिर वो सारी चीजें डालेंगे कि भाई आपकी जो पारिवारिक आय है वो इतनी होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न जो आपने किया घोषणा पत्र का, घोषणा पत्र को मुझे लेकर अभी भी ये लग रहा है कि दोनों ही पार्टीज ऊहापोह में है। कांग्रेस शायद ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि हमारे घोषणा पत्र का बेसिक स्वरूप क्या होना चाहिए कि जिससे लोग बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाएं। और भाजपा जो है वो अभी तक हो सकता है कि उनके थिंक टैंक्स ने अपना घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार कर लिया हो, लेकिन वो भी उसको फाइनलाइज करने के लिए कांग्रेस की ही बाट देख रहे हैं, और कांग्रेस जो है वो भाजपा का मुंह देख रही है। अब इसमें जो अभी इन्होंने छाबड़ा जी ने कहा कि इससे घाटा दोनों ही पार्टियों को होना है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। पहले चरण की वोटिंग 7 तारीख को है, दूसरे चरण की वोटिंग 17 तारीख को है। तो 17 तारीख का जो वोटिंग है उसके लिए चलिए आपको समय मिल भी जाएगा, लेकिन जो 7 तारीख की वोटिंग है उन वोटर्स तक क्या आपका घोषणा पत्र पहुंचेगा, जिसमें कि कहा जाता है कि जो बस्तर सत्ता की चाबी जिसे कहा जाता है, वहां की सारी सीटों की वोटिंग जो है वो 7 तारीख को है। तो क्या वहां तक वहां के मतदाताओं तक आप अपनी घोषणाएं अपना घोषणा पत्र पहुंचा पाएंगे? ये दोनों ही पार्टियों को सोचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी आपने सुना शहर के जो वरिष्ठ लोग हैं उनका क्या कहना है घोषणा पत्र को लेकर।